शादी करने वाली हूँ, ही यूज्ड टू ड्रिंक और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। और हमने अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर कराया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई नो आपने बहुत वेट किया है हमारी जो लव स्टोरी उसके सेकंड पार्ट के लिए, और ये बैकग्राउंड आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा क्योंकि अभी हम जो शूट कर रहे हैं दैट इज़ इन ग्रेटर नोएडा ओनली। हुआ क्या कि हमने जो कुछ भी शूट किया था हमारे सेकंड पार्ट के लिए वो सारा हमें डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। आपने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा रियलाइज़ किया होगा कि साउंड का कुछ इशू हो रहा था। हुआ क्या कि ये जो माइक सिस्टम हमने अभी लगाया हुआ है ये हमारे लिए बहुत नया है और हमने इसको ज़्यादा ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया था, तो इसमें कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाए थे जिसकी वजह से उसमें आवाज़ ख़राब हुई थी और सेकंड वाले पार्ट में कम्प्लीटली ख़राब हो गई थी। मतलब आप ये समझो कि 80% तो म्यूट था। क्यों था आई डोंट नो, इसमें कुछ इशू था। अभी ये चेंज होके आया नया, तो अभी ठीक से काम कर रहा है, इसलिए अब हम इस पार्ट को वापस से शूट कर रहे हैं। तो एक ये रीज़न रहा है कि हमारा जो सेकंड पार्ट है लेट हो गया है। चलिए, बातें तो बहुत होती रहेंगी। सो कहाँ थे हम? मैं नैले को प्रपोज किया था। ठीक है। सो लव स्टोरीज में यूजुअली क्या होता है कि हीरो हीरोइन को प्रपोज करता है और हीरोइन हाँ बोल देती है, है ना? कितना एक्साइटेड और हीरोइन हाँ कर देती है और फिर उनकी जो एक लाइफ है वो आगे बहुत अच्छी चलती है। तो आपको भी ये लग रहा है क्योंकि अब हम साथ में हैं तो उसका मतलब हीरोइन ने हाँ कर दी। एक्चुअल में हीरोइन ने ना कर दी थी। हीरोइन सेड नो, है ना? क्यों की थी तुमने ना? तुमको पसंद नहीं आया था? पसंद की बात नहीं है, थोड़ा बस क्या था कि मैं खाता ज़्यादा हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था कि पसंद नहीं थे, पसंद आ गए थे। पर दिक्कत क्या थी, पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा रहा, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मतलब क्या था, जो लास्ट रिश्ता था मेरा उसमें क्या था कि ऐसा होता है कि जब आप साथ में रहते हो तो आपको लगता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन जब रहना स्टार्ट करते हो तो बाद में कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हैं। मुझे बाद में पता लगा कि जिसके साथ मेरा रिश्ता हुआ या जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, ही यूज्ड टू ड्रिंक और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। तो मैंने बोला भी यार तुम ड्रिंक मत किया करो, तो नहीं मैं करूँगा। और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह, जो फ्रेंड सर्कल था वो भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था और मेरे को टाइम बहुत कम दिया जा रहा था। मेरी इश्यूज़ या मैं क्या परेशान हूँ, मैं इमोशनली, अब दर्द होता है ना कि आप जब रिलेशन में हो आप एक्सपेक्ट करते हो कि पार्टनर हमेशा आपके पास रहे, आपकी सुने, आपके इमोशंस को सुने, या फ्यूचर में हम जो भी प्लान करने वाले हैं वो सब। बट वही था कि मैं बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो वो चीज़ें मुझे इतनी हर्ट कर गई कि वो ब्रेकअप ही मेरा इसी चक्कर में हुआ कि एक तो ड्रिंक की लत थी, ऊपर से वो मेरे को टाइम नहीं दे रहे थे, अपने फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहे थे, उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा था, मेरे से कम था। तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आकाश भी ड्रिंक करते हो, कहीं इनके अंदर भी वो लत ना हो, ड्रिंक के साथ साथ और कुछ और तो नहीं है। तो वो थोड़ा सा समझना था, टाइम लेना था, बस ऐसे ही मैंने इसलिए मना कर दिया। फिर क्या हुआ? क्योंकि देखो मैं सच बताता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं किया आलिया ने। मेरी भी बहन है, मेरी बहन की शादी हुई, तो मैं ये मानता हूँ कि एक लड़का ना घूमने वाला हो, खाने वाला हो, सब चीज़ें हों, बट किसी के अंदर ना ड्रिंक वाली आदत नहीं होनी चाहिए जो आजकल हमारी जनरेशन में बहुत कॉमन हो गई है। मैं बहुत मतलब प्राउडली कहता हूँ कि मेरा जो परिवार है, मतलब मेरे फैमिली में लोग आर्मी वाले हैं मोस्टली, तो सब करते हैं भाई, मेरे को उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरी जनरेशन के हैं कोई नहीं करता। तो अब क्या था कि आलिया को ये ट्रस्ट दिलाना था, मेरे को थोड़ी सी कोशिशें करनी थी। तो हुआ क्या कि आलिया ने मेरे को ना बोला, और आलिया ने सबसे मेन जो चीज़ की वो क्या की कि आलिया ने मेरे को ये नहीं बताया कि क्यों नहीं। ये एक इशू था कि आलिया ने मेरे को बताया नहीं कि भाई मैं मना क्यों कर रही हूँ, तो मेरे को समझ ही नहीं आया। मतलब मैं थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में था जहाँ मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मना क्यों कर रही है, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई कमी है, अगर कोई इशू है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो ना, बट मेरे को पता ही नहीं था। अब जब पता नहीं था तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लग गई। फिर ऐसा ही हो गया कि हम बहुत कम बात करने लगे एक दूसरे से। बस क्या हो रहा है कि रील्स कभी इंस्टा पे शेयर हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि एक इंसान से मुझे इतना बड़ा धोखा मिला है, और वो भी उससे नहीं पता लगा, उसके दोस्तों के थ्रू पता लग रहा है कि ऐसा है, और भी चीज़ें थी जो बातें पता लगती जा रही थी मुझे। तो ये डर हो गया था अंदर कि यार ऐसा ना हो कि फिर अट्रैक्शन हो जाए,
प्यार में पड़ जाऊँ और इंसान फिर धोखा दे दे, उस चीज़ से बचना था मुझे बस। फिर वही टाइम देना हमने शुरू किया। ठीक है, मैंने कहा आकाश वक्त दे दो, इन्होंने वक्त दे दिया मुझे। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं इतना आसान नहीं जितना आसान कहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसी टाइम पे मैंने अपनी जॉब चेंज की थी और आलिया का प्रमोशन हुआ था। आलिया को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, तो हम दोनों बिजी रहने लग गए थे। नई जॉब का तो आपको पता ही है कितना इशू रहता है। मेरा करीब 1.5 महीने की तो मेरी ट्रेनिंग ही थी, क्योंकि मैं सीनियर मैनेजर हो गया था वहाँ, तो मेरे लिए मतलब बहुत सारा काम चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ कि मैं आलिया को कम टाइम देने लगा। आलिया ने बात मुझे बाद में बताई कि आलिया को ऐसा लगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राई मार रहा था आलिया पे, और अब क्योंकि उसने मना कर दिया है तो मैं बस अपनी लाइफ में बिजी हो गया, लाइक सम काइंड ऑफ कि मैं अब कहीं और ट्राई कर रहा हूँ। ये आलिया ने मुझे बाद में बताया था। ऐसी चीज़ें हो रही थी। हम क्या कर रहे थे ना, ओकेजनली रील शेयर कर रहे थे। आज कुछ मिल गया तो आलिया को भेज दिया, आलिया ने मुझे भेज दिया। अब लग तो मुझे ये रहा था कि मतलब आलिया ने ना कर दिया है तो आलिया मेरे को इग्नोर कर रही है। आलिया को लग रहा था कि आकाश को मैंने ना कर दिया इसलिए आकाश इग्नोर कर रहा है। बट था क्या कि सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम, वो इग्नोरेंस नहीं थी। हम बहुत ज्यादा बिजी हो रहे थे, हम बात भी नहीं कर पा रहे थे, हम कहीं जा भी नहीं पा रहे थे। सो ये सब सिचुएशन थी। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट बताएगी आलिया। सो अभी शूट के बीच में आलिया को भूख लगी और आलिया खा रही है फलूदा। मैंने कहा भाई खा लो तुम, उसके बाद अच्छे से शूट करेंगे। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने आकाश को मना किया तो बातें बहुत कम हो गई हमारे बीच में। आकाश की साइड से भी कम हो गई, मेरी साइड से भी कम हो गई। तो मुझे ये लगने लगा कि शायद ये भी ऐसे ही लड़के हैं जैसे कि बस टाइम पास के लिए आते हैं। प्रपोज किया और ठीक है, मैंने मना कर दिया तो चल ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ले लिया। फिर सडनली क्या हुआ कि अचानक एक दिन सैटरडे संडे था और मैं अपना सो रही थी, सुबह अराउंड 7:30 या 8 के आसपास हो रहा होगा। अब मेरी बेल रिंग होती है तो मैं ही सोच रही हूँ कि अरे मॉर्निंग में कौन आ गया। जब मैंने डोर ओपन करके देखा तो आकाश तो मैं था मैं गेट पे था सुबह 6 बजे 6 बजे थे, 7:30 8 के आसपास हो रहा था। और सोचो मैं 24 आवर्स की जर्नी करके गया था, क्योंकि मेरे को फ्लाइट के टिकट्स नहीं मिले थे। और एक तेलंगाना एक्सप्रेस जाती है भाई साहब, नहीं तेलंगाना एक्सप्रेस से तो बाद में गया था, कोई ट्रेन थी जिससे मैं गया था, और 24 घंटे मुझे लगे और मैं आलिया के गेट पे, क्योंकि दैट वाज द टाइम जब मेरे को लगा कि मुझे आलिया से कुछ सीरियस नोट्स पे बात करनी है। क्योंकि स्टिल भले ही मैं उससे बातें कम कर रहा था, हमारे बीच में कन्वर्सेशंस कम हो रही थी, लेकिन आई वाज फीलिंग फॉर हर कि हाँ मेरे को उसकी फिक्र थी, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, काम में बिजी है, मैं समझ रहा था। मैंने कहा एक बार चलता हूँ, उससे बात करेंगे बैठ के, उससे पूछता हूँ कि वो उसने मना क्यों किया है। और दैट वाज द डे जब बातें हुई तो आलिया ने मेरे को बताया कि उसने मेरे को मना क्यों किया था। सो अब क्या है, अब तो सीधा से ये है कि मैं तो या तो उसको, अगर मेरे अंदर कोई बुरी आदत है तो मैं उसको बन के दिखाऊँ, अच्छा बन के, है ना, या फिर मैं जैसा नेचुरल हूँ वैसे ही दिखाऊँ। तो मेरा क्या था कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी, ज्वाइनिंग मेरी हो चुकी थी, और अगले कुछ दिन का मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था। तो मैंने बोला कि भाई मैं 1 वीक पूरा यहीं हूँ, तो मैं जो मेरे टेस्ट लेने हैं, जो भी मेरे इंटरव्यूज लेने हैं, मेरा यूपीएससी क्रैक कराना है, वो तुम करा लो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान ना बनावटी बन के नहीं रह सकता बहुत लंबे टाइम तक। आप कितनी देर तक ड्रामा करोगे, कितनी देर तक आप एक्टिंग करोगे। वहाँ से फिर हमने थोड़ा सा घूमना फिरना शुरू किया, और मुझसे सबसे बड़ी गलती पता है क्या हुई कि मैंने होटल बुक किया आलिया के पीजी से अराउंड 16 किलोमीटर दूर। मतलब वहाँ पास में एक होटल था, सेम नाम का दूसरा भी था, और मैंने दूसरा वाला बुक कर लिया। अब भाई साहब मैं डेली सुबह ऑटो से ट्रैवल कर रहा हूँ फिर मैं आलिया से मिल रहा हूँ, फिर हम थोड़ा घूम फिर रहे हैं। आलिया अपने ऑफिस में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रही थी, मैं फिर वहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो ये हमारे बीच में रहा। फिर घूमना फिरना हमारे, क्योंकि हम दोनों फूडी हैं, तो हमने हैदराबाद की सारी जगहों को एक्सप्लोर किया, और मुझे भी आलिया के बारे में काफ़ी जानने को मिला, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली, जिससे हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। तो मैंने आकाश के साथ जो टाइम स्पेंड किया उस 6-7 दिनों में, तो उससे मुझे ये आइडिया हो गया कि भाई जैसा मैं सोच रही हूँ ना, ये बंदा वैसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर किसी को किसी चीज़ की लत होती है ना, तो वो लत ऐसी होती है कि वो 1-2 घंटे भी नहीं रह पाता उसके लिए। और अभी इन्होंने बोला कि ये पीजी में आए थे, पीजी में नहीं थे, मैं फ्लैट में रह रही थी
एक्सेप्टिंग। भाई भुलक करूँ ना थोड़ा सा। तो मुझे अब लगने लगा कि शायद ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। फिर आकाश ने फिर अब क्या किया इन्होंने, अब वो वाला नहीं था कि रिलेशनशिप में रहना है, ही डायरेक्टली अप्रोचेज मी फॉर मैरिज। आ जाओ। यार मैं मैरिज वाली बात हुई है ना, तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। और जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि मेरा हार्ट ब्रेक था, दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं शादी वादी नहीं करूँगा। मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश की, कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते भी आए, मैंने हाथ जोड़ के सब मना कर दिए। मेरा मन ही नहीं था कि मेरे को शादी करनी है। पर पता नहीं क्यों यार, उस दिन मेरे को जब मैंने आलिया को दोबारा प्रपोज किया ना, तो मेरे को लगा कि यार आलिया इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर मी। रिलेशनशिप नहीं चाहिए मेरे को तो अब शादी करनी है भाई, सीधे सीधे। तो मैंने आलिया को बहुत सोच समझ के, उस शाम पता क्या था, आलिया की एक फ्रेंड है, उसकी क्या थी, रिसेप्शन था, है ना, श्राव्या। हाँ, श्राव्या का रिसेप्शन था और ये आए हुए थे वहाँ पे। तो मैंने बोला कि ऐसा है आकाश, आए हुए हो तो फिर मेरे को रिसेप्शन जाना है, अकेले जाऊँगी, तो मेरे साथ चलो। तो हम साथ में गए वहाँ पे। और भाई मैं तो रेडी वेडी होके गया था, तो सोचो मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। मैं तो जैसे हूँ मैं ऐसे ही घूमता हूँ, आपने मुझे हमेशा ऐसे देखा होगा। सूट वूट मेरे को पहनना आता नहीं है, बट मैंने वहाँ से कुछ एक जैकेट वगैरह ली और वहाँ हम शादी में गए। और वहाँ जाके मैंने देखा सब भाई वो क्या क्या बोलते हैं उसको, धोती कुर्ता पहन के घूम रहे थे। फिर मैंने भी अपनी जैकेट निकाल दी, मैंने कहा भाई ऐसे ही सही है। तो वो वाला टाइम था, उस टाइम हम बहुत खुश थे, हम एंजॉय करके आए थे। 3-4 घंटे हम शादी में रहे और अपनी पोड़े पोड़े जैसे सॉन्ग्स पे हमने डांस किया है ना, तो मज़े में थे। सो उस शादी में जाके उन दो लोगों के बीच की जो केमिस्ट्री थी, उनकी भी लव मैरिज थी, उसको देख के मेरे को लगा कि आज मेरे को आलिया को शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए। और क्योंकि मैं नेक्स्ट डे वापस आ रहा था, तो मैंने आलिया को शादी के लिए प्रपोज किया और इंस्टेंट, दैट वाज इंस्टेंट, आलिया ने कहा ठीक है, अब हम आगे की बात इस बारे में सोचते हैं। तो यहाँ तक हम अपनी शादी तक पहुँच गए। अब वापस क्या हुआ कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, क्योंकि यार बहुत दूर है, मतलब हैदराबाद बहुत दूर है। और मेरी पहली वाली जॉब में मुझे काफ़ी फ्रीडम थी, क्योंकि मैं अलग अलग सिटीज़ में जाता था। दूसरा क्या रहता था कि मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यहाँ मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था। स्टार्टिंग में मुझे कुछ दिन मिला था, बट फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया और फिर बिजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अब क्या था कि अब ये कंफर्म हो गया कि यस वी आर इन रिलेशनशिप। हम डेली शाम को बात करते थे, अपना डे डिस्कस करते थे, आज आपने क्या किया, कैसे किया, खाया नहीं, वो वाली चीज़ें होने लग गई। अब बाबू सोना तक नहीं पहुंचा। बाबू सोना नहीं यार, ये सेज में बाबू सोना अच्छा नहीं लगता। अरे मैच्योर है हम, वो सब नहीं होता। अब पता है मेरे दिमाग में कुछ क्लैशेस चल रहे थे, मेरे दिमाग में कुछ टेंशन चल रही थी। वो टेंशन क्या थी, यार मुझे ना काफ़ी लोग बहुत क्लोज से जानते हैं, यूट्यूब फैमिली में भी वो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत क्लोज से जानते हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे शाय कह लो, इंट्रोवर्ट कह लो, मैं वैसे बहुत आउटस्पोकन हूँ, बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट कुछ चीज़ों में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ कि मेरे को ना ये सब अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं घोड़ी पे बैठ के जा रहा हूँ, बग्गी पे जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, ये सब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी चीज़ मेरे को क्या लगता है कि जो हार्ड एंड मनी होता है ना, वो आपका सही जगह लगना चाहिए। तो मैं हमेशा से खिलाफ था इन चीज़ों के कि हम बहुत ग्रैंड शादी करें, और मेरी फैमिली मुझे इस चीज़ में सपोर्ट भी करती थी। तो मेरा क्या था कि मैं घर वालों को ये चीज़ बोलूँगा, पहले तो उनको ये लगेगा ये शादी को तैयार कैसे हो गया भाई, इसने तो इतने रिश्ते मना कर दिए, सबको जो रिश्ता लाओ सबको मना कर रहे हैं, रिश्तेदार भी परेशान है कि भैया तेरे को कैसी लड़की चाहिए। तो वैसी सी सिचुएशन थी। तो एक बात मुझे बतानी थी, तो शायद मेरे को लास्ट वीडियो में भी वो बतानी चाहिए। कौन सी वाली? एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे इनकी फैमिली से पता लगा कि शादी नहीं करना चाहते हैं, और सडन मेरे को प्रपोजल आ रहा है पति का। और वो क्या रहा था कि घर में इन्होंने कहानी बताई हुई थी कि एक भोपाल वाली, अरे ये नहीं बताना है ना, ये नहीं बताना था यार। अरे यार मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ जितना, मतलब मुझे पता लगा कि एक भोपाल वाली लड़की है और ये उसको मैसेजेस कर रहे हैं वहाँ पे, उसको अप्रोच कर रहे हैं, और ये हो रहा है कि भाई मेरे को अब शादी करनी है तो उसी से करनी है। अब सडनली भाई आपको प्रपोज किया है शादी के लिए, तो दिमाग में जाएगा। अब बताओ कि क्या था वो, कौन थी भोपाल वाली लड़की? क्या हुआ, मेरे ऊपर शादी का बहुत प्रेशर था घर से, मतलब प्रेशर नहीं था, बट क्या था कि पापा बेड पे थे, तो माँ के लिए चीज़ें मुश्किल थी। तो ये था कि मैं घर में बड़ा हूँ तो मैं शादी कर लूँगा तो थोड़ा घर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना, मेरे को करनी नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे से स्क्रॉल करते करते, मुझे आज उसका नाम भी याद नहीं है, एक प्रोफाइल मिली, वो लड़की देखने में बहुत अच्छी थी।
तो मैंने पता क्या कहा घर वालों से कि मेरे को एक लड़की पसंद है और वो ये लड़की है, ठीक है। माँ तब इंस्टाग्राम चलाती नहीं थी तो माँ को पता नहीं था। तो माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू कर लेगा शादी अगर हमसे बात कर ले। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो माँ ने कहा कहाँ की है? मैंने कहा भोपाल की है। तो अब माँ को तो ये था कि कैसे भी करके हो जाए, तो माँ इधर उधर इंतज़ाम कर रही थी। बट द रियलिटी वॉज, वो ये रियलिटी क्या थी कि मेरे पापा बेड पे थे, ही वॉज इन कोमा, उस टाइम तक भी कोमा में थे। और पुनी छोटा है, निम्मी छोटी है और कोई घर में था नहीं। तो मुझे पता था कि अगर मैंने भोपाल का चूरन इनको चटा दिया तो ये कभी शादी नहीं करेंगे मेरी, और ना कभी जाएंगे तो फिर इनका ये रहेगा कि अच्छा ये तो उससे करना चाह रहा है, ये मुझसे कहेंगे कि शादी कर लो, तो मैं कहूँगा मैं तो उसी से करूँगा। तो फिर ये उस बात को वहीं दबा देंगे। तो ये एक कह सकते हो कि मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की थी जिसमें मैंने अपने घर वालों को फंसा दिया था। और ये चीज़ फिर सबको पता चल गई, क्योंकि माँ तो कोशिश कर रही थी कि भाई कैसे भी उससे बात हो। तो वो जो भी कोई आता है उससे पूछते आपकी भोपाल में कोई जान पहचान है, आपका भोपाल में कोई रिश्तेदार है, क्यों पहले आप बताओ है फिर मैं बताऊंगी। तो ये वाली सिचुएशन चल रही थी। ये सब चीज़ें होने के बाद हमने घर पे बात की, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इशू नहीं था। तो बस सारी चीज़ें हो गई। बस मेरी कुछ शर्तें थी कि बहुत ज़्यादा हम शादी पे पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैंने शादी क्यों नहीं दिखाई, लखन ने क्यों नहीं दिखाई, लखन तो यूट्यूब पे बहुत पहले से। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक ब्लॉगर होने में और एक सेंसिटिव और स्मार्ट ब्लॉगर होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज के टाइम पे कैमरा लेके कोई किसी के भी वीडियोस बना के इंटरनेट पे डाल देता है, ये मेरे को सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। अगर मैं किसी के फंक्शन में जा रहा हूँ, अगर मैं उसकी वीडियो क्लिप ले रहा हूँ, तो पहले मेरे को पूछना चाहिए कि क्या वो लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं। लखन ने निम्मी की शादी दिखाई क्योंकि लखन ने निम्मी से ये चीज़ कंफर्म की कि भाई हमको ये सब करना है, हम करें। निम्मी ने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लखन का सीधा सा था कि भैया ये चीज़ आप चाहते हो कि हम शूट करें या नहीं। ऐसा नहीं है, आपको भले ही लगता हो कि लखन जहाँ शादियों में जा रहा है हर जगह वीडियो शूट करके डालता है, वो साल में कम से कम 200 शादियों में जाता है, लेकिन व्लॉग मुश्किल से 5 या 6 शादियों के आते हैं, ठीक है। सो सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वो सेंसिटिविटी क्यों है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं बार बार चीज़ों में नहीं जाऊँगा कि मैं आज आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कल फिर आप सवाल पूछोगे फिर मैं बताऊँगा, है ना, वो चीज़ नहीं है। तो घर पे जब बात हुई तो उन्होंने मेरी सारी शर्तें मानी कि ग्रैंड शादी नहीं होगी, फालतू पैसा नहीं लगेगा। और रिश्तेदारों की लिस्ट पापा ने जो बनाई थी 60-70 लोग बने थे, जो कम करके मैंने 36 करा दी थी, ठीक है। क्योंकि मेरे को अभी कुछ महीने पहले ये था कि भाई पापा बीमार होकर निपटे हैं, उनकी अभी दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत खर्चे। घर पे बात हुई, घर वाले रेडी हो गए उन चीज़ों के लिए। अब आया शादी का टाइम, शादी की डेट वगैरह फिक्स हुई, सारी चीज़ें हुई। तो जैसा मैंने बताया, शादी में फंक्शन जो हुआ था उसमें बहुत कम लोग थे। अब लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मैं लोगों को कमेंट इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इनसेंसिटिव बातें होती हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि जो भी इंसान कमेंट कर रहा है 20, 22, 25 साल की उम्र का होता है, तो सेंसिटिव इंसेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि भाग के शादी कर ली। अगर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैंने भाग के शादी कर ली, क्या फ़र्क पड़ा? मेरे घर वाले भी इसी से करा रहे थे, मैंने भाग के भी इसी से की है, वाइफ तो सेम ही रही ना। तो सीधी सी बात थी कि हमें कम लोगों में एक छोटी सी शादी करनी थी। हमने छोटा सा फंक्शन किया अपने कुछ लोगों, अपने कुछ जो क्लोज फैमिली वाले उनके प्रेजेंस में, और हमने अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर कराया। अब आप उसको कोर्ट मैरिज कहते हैं, आप कह सकते हैं। लोग शादी करा के कोर्ट में रजिस्टर कराते हैं क्योंकि आजकल मैंडेटरी है, इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया तो आपको अपना रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए अपनी शादी ज़रूर रजिस्टर करानी पड़ेगी। तो अगर वो कोर्ट मैरिज है तो कोर्ट मैरिज थी हमारी। अगर आप ये कहो कि छोटा सा फंक्शन था, आपने छुपा के किया, जो कहें, बट मेरी शादी की सच्चाई यही है कि मेरे को फालतू का दिखावा नहीं करना था। और दिखावा जो मैं करूँगा शादी को लेके, या मुझे जो मैं कर सकता था, वो मैं अपने छोटे भाई की शादी में करूँगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा की जो विशेज़ रही होंगी शादी को लेके, निम्मी की शादी में पूरी हुई हैं और पुनीत की में होंगी। तो जो पैसा मैंने बचाया काफ़ी हद तक उस पैसे को पुनीत की शादी में भी लगाऊंगा। एंड आई एम सो प्राउड टू से दिस कि हमने जो भी पैसा हमारी शादी की फिजूल खर्ची में बचाया, उस पैसे से हमने सबसे पहले गाड़ी खरीदी। और गाड़ी आप सब लोगों ने देखी, बहुत ज़्यादा आपने विशेज़ भी दी। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी छोटी छोटी खुशियों में खुश होते हो। लाइफ में क्या है ना, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो करनी भी चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा जो कमा रहे हैं उसमें से सेविंग्स करके हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि फिजूल खर्ची में वो कुछ लाख, 10, 15, 20 लाख जो भी लगता है वो वहाँ जाता है, इंस्टेड कि वो एसेट में हमारे पास है और हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं। और आलिया को गोल्ड का भी बहुत शौक है, तो गोल्ड भी खरीद रही है। मैं बोलूंगी। तो अब हमारी शादी हो गई है। मैं अभी भी हैदराबाद में हूँ और ये आ गए अपना दिल्ली।
और ये अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज मैरिज है। है, मतलब हम शादी के एक वीक बाद दूर हो गए, 6 महीने के लिए, 6-7 महीने हम नहीं लोग अलग लगे। रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई कि शादी से पहले मैं बार बार हैदराबाद जा रहा था, मैं आलिया के साथ बेंगलोर भी गया था, लेकिन शादी के बाद मुझे बात टाइम ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल नहीं। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है कि मेरी शादी निम्मी की शादी से पहले हुई थी या बाद में हुई थी। तो निम्मी की शादी के बाद हुई थी, पहले नहीं हुई है। शादी हुई है जून 2024 में, हाँ। ठीक है, जून 2024, और निम्मी की शादी हुई थी 2023 में। तो निम्मी की शादी के बाद हमारी शादी हुई। शादी के बाद आलिया चली गई हैदराबाद, और उसके बाद आलिया आई जनवरी 2025 में। बीच में भी आई थी, उस बीच में हमारा घर आना जाना रहा। लखन नीतू से भी मैंने आलिया को इंट्रोड्यूस कराया, तो जानते सब थे। बट जनवरी 2025 में आलिया आई वापस, और फिर मेरा बर्थडे था जनवरी में, और तभी हमने आलिया को रिवील किया था। मतलब रिवील तो खैर थाईलैंड में किया था, बट मेरे बर्थडे तक सबको क्लियर होने लगा था कि आई एम मैरिड। तो मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब आलिया आई थी उससे पहले मैं पीजी में रहता था, 6 महीने में पीजी में रहा हूँ। उसके बाद जब आलिया आई तो मैंने जल्दबाजी में घर ढूंढा, और जब आलिया घर में आई वहाँ कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। तो आलिया ने सारी चीज़ें खुद से मैनेज की, पूरा किचन पूरा घर सेट किया। अभी चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। हम धीरे धीरे चीज़ें बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम से तो चीज़ें नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, हम वैसे ही उनको कर रहे हैं। आई होप कि आपको हमारे रिलेशन और हमारी जो भी शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। वन बाय वन सबके क्वेश्चंस को आंसर करना तो पॉसिबल नहीं है, और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जिनको मैं आंसर करना भी नहीं चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स मुझे कमेंट करते हैं मैं सबको रिप्लाई दूँ, मैं देता भी हूँ, है ना। लेकिन कुछ लोग अपनी हदें पार कर देते हैं, तो मैं उन लोगों को इग्नोर कर देता हूँ, सीधी सी बात है। सो एक और क्वेश्चन है जिसका मुझे लोग बहुत ज़्यादा बार बार पूछते हैं, जबकि मैं कई बार कमेंट्स में उसके जवाब दे चुका हूँ। पता नहीं क्या अभी उनके दिमाग में है, क्या स्टेब्लिश करना चाहते हैं। खैर, मुझसे पूछते हैं कि मैं निटॉस में अब काम नहीं करता। सो मैं निटॉस में सिर्फ और सिर्फ सेटअप कराने के लिए गया था। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैं कहीं जॉब करता था, वहां से मैं सेटअप कराने गया, क्योंकि मेरा पहले कपड़ों का बिजनेस था। कोविड से पहले मेरा अपना बिजनेस था, मैं डेनिम जीन्स ट्राउजर सब बनाता था, कवि नगर में मेरी फैक्ट्री थी। सो मेरे पास एक्सपीरियंस था, इसलिए लखन ने मुझे बोला कि मैं उसको थोड़ा हेल्प कर दूं, उसकी जो कंपनी है उसको स्टेब्लिश करने में। आज के टाइम पे निटॉस स्टेब्लिश हो चुका है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि लखन और नीतू ने जो मेहनत की है वो अब दिख रही है। सो मैं अब निटॉस में काम नहीं करता हूँ, बट मैं निटॉस के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आज भी टैक्सेशन से रिलेटेड जो कॉल्स आती हैं मेरे पास आती हैं, जो भी टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ कि चीज़ें लेट ना हो, बिकॉज आई नो कि लखन थोड़ा बिजी रहता है। तो मैं उन चीज़ों में लखन को हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। डायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली मैं अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। एक दो क्वेश्चंस और आते हैं, कई बार मैं सोचता हूँ कि उनको रिप्लाई किया जाए, फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, रहने दो, क्योंकि आप जिस तरह के सवाल कुछ लोग पूछते हैं मैं उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। मेरे जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप अगर सिर्फ बदतमीजी करना जानते हैं तो करते रहिए, आपको उसमें खुशी मिलती है तो आप खुश रहिए। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका कि आप अनकंडीशनली इतना प्यार देते हैं। मतलब मैं कभी नहीं सोचता कि व्यूज वगैरह मेरे इतने हैं वो है, लेकिन मैं जब देखता हूँ ना कि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुझे बहुत खुशी रहती है। आप चीज़ें अच्छे से करते रहते हैं। हमें कुछ लोग तो लड़ भी जाते हैं, भाई लड़ा मत करो, कोई अगर कुछ उल्टा बोल रहा है उसको बोलने दो, उसकी आदत है, तुम मत लड़ो उससे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपने, अगर आप यहाँ तक आए हो, आपने इतना टाइम दिया है हमारे ब्लॉग को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। 5,000 पिछली बार तो कंप्लीट किए नहीं थे, इस बार इस देख बार लो, कर देना लाइक। इस बार कर देना, है ना। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत प्यार दिया, आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट में। व्लॉग में तो मिलेंगे ही। और हम ऊपर वाले से हमेशा यही प्रार्थना कि करते हैं सब खुश कि रहे। आप बहुत अच्छे से रहें, हम्म। आपके परिवार में सब अच्छे से रहें, आप खुश रहिए। बाय बाय।